आंसू का पीएच मान कितना होता है बताइए। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन 2D, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? आप इनके पिताजी हैं? जी सर, क्या काम करते हैं? सिक्योरिटी गार्ड का। सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। तो फिजिक्स में कितने मार्क्स आए हैं? फिजिक्स में 91, 91। और केमिस्ट्री में? 93, बायोलॉजी में? 98, इंग्लिश में? 98। सवाल है, विटामिन सी की खोज किसने की? तो मेरा सिलाई का दुकान है अपना। अच्छा, आप सिलाई करती हैं? जी, हम क्या क्या सिलती हैं? ब्लाउज है, सूट कितना कमाई हो जाता है उससे? है। ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी अपना घर चलाने भर अपना उसमें मेंटेन कर लेते हैं। सिलाई करती हैं? हाँ जी। तो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन लगता था आपको सबसे ज्यादा कि यार इसमें थोड़ा सा मेरे कम मार्क्स आएंगे? हाँ? क्योंकि पढ़ाई में अच्छी थी तो जिला टॉप का था, उम्मीद थी अच्छा। जिला टॉप जरूर करेगी। मतलब माड़ भात खा के, साग भात खा के बिटिया को टॉप कराते हैं, है ना? जी। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? इतना छोटा सा कमरा है, इतना छोटा सा घर है, इसी में जो है दिव्या पढ़ाई करके, यहीं से बैठ के पढ़ाई करके स्टेट टॉप की है। और साइंस में अभी मैं झारखंड के रामगढ़ जिले में हूं और आज से कुछ दिन पहले जैक बोर्ड ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी किया है। तो बहुत सारे लोगों का मैसेज आया कि टॉपर लोग का इंटरव्यू कब कीजिएगा। तो फाइनली साइंस टॉपर के पास हम लोग इंटरव्यू करने आ गए हैं। राज्य में पहला रैंक लाई है साइंस में। दिव्या कुमारी हमारे साथ मौजूद है, उनके परिवार वाले मौजूद हैं। तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कितना ज़्यादा मेहनत की कि राज्य में अव्वल नंबर प्राप्त की। स्वागत है आप सभी का, जोहार। थैंक यू सर। दिव्या नाम है आपका ना? जी सर। दिव्या जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आप राज्य में पहला नंबर लाई है। ये बताइए कि आप कितना घंटा पढ़ती थी? थैंक यू सर। मिनिमम जैसे कि स्कूल कंप्लीट करने के बाद मिनिमम 6 to 7 आवर्स रिवीजन और सेल्फ स्टडी मिला करके। जी, चलिए पहले ये बताइए कि आपका साइंस में सब्जेक्ट कौन कौन सा था? जी सर, मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड हेल्थ केयर। अच्छा, तो ये बताइए कि सब मिला के कितने मार्क्स आए हैं आपके? टोटल 95.8% एंड मार्क्स 479 आउट ऑफ 500। मतलब 95% से ज्यादा मार्क्स आए हैं। बाप रे बाप, आप देख लीजिए, ये सिस्टर 95% से ज्यादा मार्क्स लाई हैं साइंस में। साइंस में जो है ना, पास होने के लिए भगवान से लोग विनती करता है, लेकिन ये 95% से ज्यादा मार्क्स लाई हैं। ये बताइए कि जैसे ये आपका घर है, घर देख के जो आपका माली हालत और आपका जो आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छा नहीं लगता है। आपके पिताजी क्या करते हैं? जी सर, वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप पढ़ के क्या बनना चाहती हैं? सर, हम MBBS करके डॉक्टर बनना चाहते अच्छा, हैं। डॉक्टर बनना चाहती हैं, बहुत बढ़िया, डॉक्टर बनना चाहती है। ये बताइए कि जैसे आप सरकारी स्कूल से पढ़ाई करती थी कि प्राइवेट स्कूल से? सर, मैंने अपनी 11th-12th गवर्नमेंट स्कूल से की है। गवर्नमेंट स्कूल से। और 1 to 10? 1 to 10 भी की है। प्राइवेट स्कूल्स कुछ जैसे कि मिक्स स्कूल्स होते हैं ना, मतलब ट्रस्ट के हिसाब से चलते हैं, उन स्कूलों से की है। अच्छा, उन स्कूलों से किया है। तो जैसे आज का जो ज़माना है दिव्या, जैसे लोग मोबाइल चलाते हैं, सोशल मीडिया पे लोग शॉर्ट्स देखते हैं, रील्स देखते हैं, फेसबुक यूट्यूब चलाते हैं, ये सब आप चलाती थी या इन सब से एकदम दूर हैं आप? नहीं सर, ये सब नहीं चलाते थे। मतलब फ़ोन तो यूज़ करते थे क्योंकि बेसिकली सेल्फ स्टडी उसी से करते थे, यूट्यूब से, क्योंकि कोई अलग अदर से कोचिंग नहीं लिए थे। पर शॉर्ट्स वगैरह आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, दैट्स व्हाई। अच्छा, तो जैसे कि आप स्कूल में पढ़ती होंगी, कॉलेज में जाके पढ़ाई करती होंगी, घर पे भी आके आप पढ़ाई करती होंगी, तो बाद में क्या होता है ना कि फिजिक्स का कोचिंग लेते हैं लोग, केमिस्ट्री का कोचिंग लेते हैं, इंग्लिश का कोचिंग लेते हैं, तो आप लेती थी? ना सर, कोई अलग से कोचिंग नहीं ली। अच्छा, बिना कोचिंग के टॉप कर गई हैं? यस सर। आप देख सकते हैं कि अगर आपके अंदर दिल में जज्बा होगा, आप मेहनत करेंगे, तो आपको कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। बस आप ईमानदारी से, लॉयल्टी से मेहनत कीजिएगा तो आप राज्य टॉप भी कीजिएगा और साथ ही साथ देश में भी अपना नाम रोशन कीजिएगा। ये बताइए कि जैसे आप पढ़ाई करते हैं, आपके घर में आपके पिताजी और आपकी माताजी कितना पढ़े लिखे हैं? सर, मेरे पापा तो BCom किए हैं और मम्मी मैट्रिक तक ही पढ़ी हैं। अच्छा, आपके पापा BCom किए हुए हैं? यस सर। है ना? और आपके भाई भी हैं पीछे? हाँ, उनका ग्रेजुएशन हो चुका है, वो तो ग्रेजुएशन वो भी टॉप किए हैं क्या? मतलब सर बेसिकली उस समय फाइनेंशियल उतने अच्छे नहीं थे, तो वो पढ़ाई के साथ साथ वो जॉब पे भी करता था, उसको करके ही अपना वो पढ़ाई खुद से किया है। तो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन लगता था आपको सबसे ज़्यादा कि यार इसमें थोड़ा सा मेरे कम मार्क्स आएंगे? मतलब थोड़ा सा फिजिक्स सबके लिए जनरली टफ होता है, क्योंकि बायोलॉजी वाले के लिए फिजिक्स में हल्का सा मैथमेटिक्स ज़्यादा पोर्शन होता है, पर फिर भी करने से वो भी हो जाता है। तो फिजिक्स में कितने मार्क्स आए हैं? फिजिक्स में 91, 91। और केमिस्ट्री में? 93, बायोलॉजी में? 98, इंग्लिश में? 98,
बाप रे बाप, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश सब में 90+ मार्क्स है, आप समझ लीजिए। ये बताइए सिस्टर कि जैसे कि आप डॉक्टर बनना चाहती हैं, तो आगे की पढ़ाई के लिए आपको तो बहुत पैसे चाहिए, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तो कैसे मैनेज करेंगे क्योंकि आपके पिताजी सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करते हैं। सर जैसे कि उम्मीद तो है, सरकार ने भी बोला है कि मदद करेंगी, तो बस उम्मीद है सरकार मदद हाँ, करे। फर्स्ट टॉपर को शायद 3 लाख रुपया, एक लैपटॉप और एक मोबाइल देगी सरकार। ये बताइए कि फिजिक्स के 2-4 चैप्टर का नाम बता सकती हैं? यस सर। बताइए। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन 2D, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स। जी बहुत हो गया। तो बायोलॉजी में बता दीजिए। बायोलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, फिर इकोलॉजी वाला पार्ट, फिर एप्लीकेशन। हो गया, समझ गया। ये बताइए दिव्या कि जैसे कि आप जो है टॉप की हैं, राज्य टॉप की हैं, कोई ब्लॉक लेवल पर टॉप नहीं की हैं, स्कूल टॉप नहीं की हैं, जिला टॉप नहीं की हैं, मतलब झारखंड में आप अव्वल नंबर पे आई हैं, मतलब पहले स्थान पर आप आई हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? माता पिता को, अपने टीचर को, मैडम को, या आप खुद को? सबसे पहला श्रेय तो मम्मी को ही देना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा योगदान मम्मी पापा का है। मम्मी पापा का, टीचर्स का तो है ही है, क्योंकि उन्होंने ही पढ़ाया, आगे बढ़ने में मदद की। और एक स्पेशल थैंक्स है मेरी मैम का, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में बचपन से पढ़ाई, क्योंकि मैम मेरी फाइनेंशियल कंडीशन देख रही है। अच्छा मैम जो है, मैम स्वागत है और आप बहुत ही धन्यवाद की पात्र हैं। ऐसे लोगों को मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप समझती हैं कि घर का स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, और ऐसे लोग को फ्री में पढ़ाती हैं। क्या नाम हुआ मैम? मेरा नाम है चंदा सिन्हा जी। बहुत बहुत धन्यवाद, सबों को जोहार। दिव्या की जो आत्मविश्वास और दिव्या में जो लगनशीलता थी, वही मुझे उससे जोड़े रखी जी। और मैं उसको हमेशा जहाँ तक हो सके, मैंने नहीं किया, सब ईश्वर ने करवाया, तो मैं उसको जहाँ तक हो सके मैं मदद की। लेकिन उसकी लगनशीलता बहुत ही सराहनीय है कि वो यहाँ तक पहुँची। मैं 10th तक तो उसको सारा सब्जेक्ट पढ़ाई, 11-12 में जहाँ उसको डाउट होता था वहाँ वो मुझसे पूछने आती थी, लेकिन सारा मेहनत, सारा श्रेय इसके मेहनत को खुद का मैं दूंगी। हाँ, जी। खुद का। तो दिव्या ने खुद पे भरोसा जाता है और इतना मेहनत की, इतना ज़्यादा मेहनत की कि आज जो है साइंस में पहला स्थान प्राप्त की है पूरे राज्य में। एक बार घर दिखाइए, सीटें वाला घर है दिव्या का, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। और हम लोग 4 कुर्सी पे बैठे हैं और एक मम्मी जो है इनकी नीचे बैठी हुई हैं, तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनके घर में कुर्सी भी नहीं है। तो इस गरीबी में भी ये पहला स्थान प्राप्त की है। तो लोग कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, पैसे की दिक्कत आ गई। तो गरीबी को जो है कभी भी शिक्षा से मत जोड़िए। अगर आप पढ़ना चाहिएगा, आपके दिल में जज्बा होगा, पढ़ने की इच्छा रखेंगे, तो अगर बिना खाए भी आप पढ़ के टॉप कर सकते हैं और डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, IAS बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं, मतलब कुछ भी बन सकते हैं आप। ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है हमारे समाज के लिए। दिव्या ये बताइए कि जैसे आप डॉक्टर बनना चाहती हैं, तो क्या झारखंड से पढ़ेंगी या कहीं बाहर जाएंगी पढ़ने आप? सर मतलब बाहर के तो फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा लगेंगे, तो बाहर तो जाने के नहीं सोच सकते हैं। झारखंड में ही एंट्रेंस की तैयारी करेंगे, और उसके बाद अगर अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा तो फिर जी। मन है जाने का, लेकिन थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन और मतलब पैसों की तंगी की वजह से बाहर नहीं जा पा रही हैं। ये सर हमेशा मन से नहीं होता है, अपनी कंडीशंस को देखकर ही। जी, बहुत ही लाजवाब। अच्छा ये बताइए कि जैसे आप तैयारी कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, तो आप सोची थी कि मैं राज्य टॉप करूंगी? नहीं सर, इतना कुछ तो सोच के कितना सोची थी कि मतलब मैं स्कूल टॉप करूंगी या सिर्फ फर्स्ट डिवीजन आएगा मेरा? सर इतना पता था कि जितना भी आएगा उस सब्जेक्ट में मेरा बेस्ट होगा। काकी जोहार। ठीक है। बिटिया रानी तो पूरा राज्य टॉप की है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग अच्छा लग रहा है। काकी सोची थी कि मेरी बेटिया टॉप करेगी राज्य में? नहीं, झारखंड टॉप ये थी, जिला टॉप का जिला टॉप का सोची थी, राज्य टॉप का नहीं सोची थी, है ना? जिला टॉप का, क्योंकि पढ़ाई में अच्छी थी तो जिला टॉप का था उम्मीद कि जिला टॉप जरूर करेगी। मतलब माड़ भात खा के, साग भात खा के बिटिया को टॉप करा दिया, है ना? तो बिटिया पढ़ना चाहती है, बहुत ज्यादा पढ़ना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है, तो बनाइएगा। बनाएंगे अगर सरकार मदद करे, और लोगों से भी उम्मीद है कि लोगों भी आगे आए, बच्ची को मदद करे कि ताकि मेरी बच्ची जो सोच है, सपना है, उसका सपना पूरा हो जाए। मैं झारखंड के और देश के उन तमाम लोगों से कहना चाहूंगा कि 1000, 2000, 500, 400, 200, 300 गुटखा खा के, फिल्म देख के इधर उधर उड़ा देते हैं। ऐसी बच्ची को अगर आप मदद करेंगे तो ये चल के आगे डॉक्टर बनेंगी और समाज में जो है अच्छा काम करेंगी। क्योंकि अभी देखिए इनके घर में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है फाइनेंशियल इशू है। क्या है गूगल पे नंबर आपका? फ़ोन पे नंबर सर 6299
402288। क्या नाम है आपका? जी गौरव बिहारी रामा। गौरव बिहारी रामा, जी। दिव्या के भाई हैं आप। जी सर। तो बढ़ चढ़ कर मदद कीजिए, आप लोग मदद कीजिएगा तो बच्ची का भलाई होगा। हालांकि सरकार जो है इनको फर्स्ट टॉप की है, राज्य टॉप की है, पहला स्थान प्राप्त किया, तो मदद करेगी, लेकिन उस पैसे से इनका कुछ नहीं होने वाला है जहां तक मुझे पता है। जैसे ही कुछ करेंगी, तैयारी करेंगी, तो बहुत ही ज्यादा पैसा खर्चा होता है, क्योंकि हमारे देश में शिक्षा सबसे ज्यादा सस्ता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा चलता है, शिक्षा जो है सबसे ज्यादा महंगा है। सबसे दिक्कत वाली बात यही है। सर जोहार और नमस्कार। नमस्कार। आप इनके पिताजी हैं? जी सर। क्या काम करते हैं? सिक्योरिटी गार्ड का काम। सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। तो शुरू से सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं? नहीं, ये तो कोरोना आ गया ना, तब से हम काम कर रहे हैं। उसके पहले हम होटल सत्कार में मैनेजर का काम करें। तो इनके पिताजी सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करते हैं। तो अभी दिव्या, एक हमारे चैनल पे एक राउंड होता है कि टॉपर से हम लोग कुछ सवाल जवाब पूछते हैं। यस सर। चाची पूछ लिया जाए? एकदम एकदम। सर पूछ लिया जाए? हाँ बिल्कुल। मैम? हाँ हाँ बिल्कुल। तो 2-4 सवाल पूछेंगे, क्योंकि हमारे दर्शक जो है कहते हैं कि टॉपर लोग से सवाल जवाब पूछेगा, क्योंकि जैक बोर्ड जो है बहुत ही अच्छा बोर्ड है झारखंड का। बहुत सारे लोगों का 75-80% मार्क्स ऐसे ही आ जाता है। उनसे कहिएगा कि प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखो इंग्लिश में, छुट्टी के लिए नहीं लिख पाते हैं। आपको भी पता होगा, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? तो देखिए, ये भी एक्सेप्ट कर रही हैं कि ऐसे लोग होते हैं, तो वैसे लोगों को भी जैक बोर्ड पास कर देती है डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ। तो ये सबसे बड़ी समस्या, आगे जाके वो फंस जाते हैं। तो झारखंड की साइंस टॉपर दिव्या कुमारी से हम कुछ सवाल जवाब करेंगे, क्योंकि ये साइंस में 95.8% मार्क्स लाई हैं। तो इनसे पूछते हैं कि ये कितना पढ़ाई की हैं, कैसे इनका मार्क्स आया है। तो दिव्या, सबसे पहला सवाल ये है कि आंसू का पीएच मान कितना होता है? सर इट इज 7.4। जी, वेरी गुड। दूसरा सवाल है, विटामिन सी की खोज किसने की? विलियम सर्जेंट। जी, अल्बर्ट सर्जेंट। यस सर, अल्बर्ट सर्जेंट। बेसिकली टाइटल, क्योंकि साइंस में काफी सारे टाइटल। जी जी, कोई बात नहीं, लेकिन आपका करेक्ट जवाब था। तीसरा सवाल है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? अर्नेस्ट स्टार्लिंग एंड विलियम बेलिस। जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चौथा सवाल है, मानव सूत्र का पीएच मान कितना होता है? ह्यूमन यूरिन। जी, इट्स 4.8 to 8.4। जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टमी। वेरी गुड। हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है? बिकॉज इट इज लाइटर देन एयर। वेरी गुड। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जी। इंद्रधनुष कैसे बनता है? सर टोटल डिस्पर्जन होता है लाइट का, एंड देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उसके कारण इंद्रधनुष के दिख बनता है। जी। सोडियम धातु को किसमें डुबो कर रखा जाता है? सर केरोसिन ऑयल में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होता है। अगर उसको छोड़ देंगे तो वो फिर रिएक्ट करके वो एक्सप्लोजिव हो जाएगा। गोबर गैस में प्रमुखता क्या होता है? मेजरली होता है मीथेन, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड एंड सम पार्ट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जी, हमारे में तो सिर्फ मीथेन ही लिखा हुआ था, लेकिन आप एक्स्ट्रा जवाब दे दी। तो ये बिटिया रानी कितना तेज है? चाची, आपकी बिटिया रानी बहुत तेज है। कुछ भी हो, इनको पढ़ाइएगा खूब, बस क्योंकि ऐसे लोग जो है ना, समाज में पढ़ के जब आएंगी तो कुछ अच्छा करेंगी, क्योंकि इनको अपनी स्थिति मालूम है, इनको अपने घर की स्थिति परिस्थिति मालूम है। हमारे देश में शिक्षा जो बहुत ज़्यादा महंगा है, मतलब इतना कॉस्टली है ना कि ऐसे परिवार से जो बिलोंग करते हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उनको ना हायर एजुकेशन लेने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। आप देखिए इनके घर में कैसे खाना बन रहा है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। आप सोचिए, ये बिटिया रानी न कहीं पे कोचिंग की, ये स्कूल में पढ़ी, उसके बाद सेल्फ स्टडी करके राज्य टॉप की, वो भी जानते हैं क्या चीज़ में? साइंस में। और ये बताइए कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, क्योंकि आज का जो जनरेशन है बहुत ही एडवांस जनरेशन में, खास करके लड़कियां जीती हैं। सर ये नहीं जाती है। अच्छा, बगल में पार्टी रहता तो भी नहीं जाती? नहीं जाती है, नहीं। जबरदस्ती इसको मतलब डांटेंगे कि चलो ना हम लोग खाएंगे, तुम नहीं खाओगी तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, मतलब बहुत डांटने के। बगल में शादी ब्याह होता है तो वहाँ भी नहीं जाती? नहीं जाती, नहीं, कहीं नहीं जाने के लिए। उसका रिजल्ट देख रहे हैं ना चाची, राज्य टॉप की है, स्टेट टॉप। आप कितना पढ़ी हैं चाची? हम मैट्रिक की तक ही है। खाना बनाती हैं दिव्या? पूरा सर का घर, हम दुकान चले जाते हैं, मेरा सिलाई का दुकान है अपना। अच्छा, आप सिलाई करती हैं? जी, हम क्या क्या सिलती हैं? ब्लाउज है, सूट है। कितना कमाई हो जाता है उससे? ज्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी अपना घर चलाने भर अपना उसमें मेंटेन कर लेते हैं। सिलाई करती हैं? हाँ जी। तो आप घर में खाना वाना भी बना लेती हैं? खाना बनाते हुए टॉप की है सर। अच्छा, खाना भी बना लेती हैं, कपड़े भी धो लेती हैं, बर्तन भी मांज लेती हैं, उसके बाद भी स्टेट टॉप की हैं साइंस में। कितनी बड़ी बात है, आप समझ सकते हैं। दिव्या चाचा, हमको घर दिखा दीजिए अपना। तो दिव्या का सबसे पहले बाहर से घर देख लीजिए, सीटे वाला मकान है, ईंटे वाला घर है। इसी घर में दिव्या रहती हैं, इसी घर से पढ़ाई करके जो है स्टेट टॉप की हैं। आइए
आप देख सकते हैं कि गरीबी का आलम ये है कि घर में जो है ये प्लास्टर देख के आप समझ सकते हैं, छोटा सा एक ही रूम है, हाँ सर यही एक ही कमरा है। हाँ ये वही, और उसमें एक बेड डाला हुआ है ताकि उसमें अच्छा, एक ये कमरा है। आपका किताब उताब कहाँ रखा हुआ है? आइए दिव्या का किताब उताब दिखाते हैं कहाँ पे पढ़ती है। ये देखिए, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, ये दिव्या है, इन्होंने साइंस स्ट्रीम में स्टेट टॉप किया हुआ है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे इनका किताब उताब रखा हुआ है। और यहीं पे आप सोती थी? नहीं वहाँ पे इतना छोटा सा कमरा है, इतना छोटा सा घर है, इसी में जो है दिव्या पढ़ाई करके, यहीं से बैठ के पढ़ाई करके स्टेट टॉप की है और साइंस में 95.8% मार्क्स लाई हैं। कितनी बड़ी बात है। अगर आपको पढ़ना है, अगर आप चाहते हैं कि पढ़ के कुछ करना चाहेंगे, तो ना आपको घर की ज़रूरत है, ना आपको मकान की ज़रूरत है, ना आपको अच्छे कपड़ों की ज़रूरत है। बस आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि हमको पढ़ के कुछ करना है। आप देख सकते हैं दिव्या जो है, ये कब भी जीती हैं आप? नो सर, ये तो अभी जो आए सर लोग मिलने हैं, सिविल सर्जन सर लोग वो दिए, बाकी वो सब हम अपने स्कूल में। अच्छा, ये मेडल वगैरह जीती हैं, तो ये जो लोग आए हैं आपसे मिलने के लिए वो आपको दिए हुए हैं, है ना? हाँ। हमारे देश में ना गरीबी बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे ऐसे बच्चे और बच्चियां होते हैं गरीबी के कारण आगे की स्टडी नहीं कर पाते हैं, हायर एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। हालांकि सरकार को इस पे कदम उठाना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है तारीफ के काबिल हैं कि इस वर्ष जो है, पिछले साल से ही जो है उन्होंने ये कहा है कि राज्य के जो फर्स्ट टॉपर होंगे, सेकेंड टॉपर और थर्ड टॉपर को, फर्स्ट को 3 लाख, सेकेंड को 2 लाख और थर्ड को 1 लाख रुपया, साथ ही साथ एक लैपटॉप और मोबाइल दिया जाएगा। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि बहुत ही सराहनीय कार्य है, लेकिन दिव्या को पढ़ना है और डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए उनके लिए जो है ना 3 लाख रुपए बहुत ही छोटी रकम है। अगर ऐसा कुछ प्लान हो, ऐसा कुछ योजना हो कि सरकार पूरा खर्च उठाए ऐसे लोगों के लिए जिनकी माली हालत ठीक ना हो, तो बहुत ही बेहतर होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भोकाल टीवी न्यूज़। कैसा लगा ये रिपोर्ट? और ऑल द बेस्ट, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप खूब तरक्की कीजिए, खूब आगे बढ़िए। माता पिता का नाम आपने रोशन कर दिया है, लेकिन आप डॉक्टर बन के समाज की भी भलाई कीजिए। शुक्रिया आप लोगों को समय देने के लिए।